स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया है इसमें बोला गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। तो क्वेश्चन में बोला है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके शो करिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब की जो फॉर्म होती है वो या तो 9m जैसी होती है या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 जैसी होती है। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या यूज़ करने के लिए बोला गया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होती क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहती है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, तब दो पॉजिटिव इंटीजर्स और होते हैं q एंड r, और वो किस कंडीशन के साथ में होते हैं, वो होते हैं a = bq+r। बेसिकली कुछ भी नहीं है, डिवीजन एल्गोरिथम ही है। मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट यहाँ पर जो पॉइंट हम लोगों को माइंड में रखना है वो क्या है कि जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, बट हर केस में डिवाइजर से छोटा होगा। करेक्ट है। तो रिमाइंडर 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, बट डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। राइट। अब हम लोग देखें, ऐसे जब भी क्वेश्चंस होंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी डिवाइज़र डिसाइड करना। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये फॉर्म bq+r और इस फॉर्म को अगर इन फॉर्म्स के साथ में कंपेयर करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डिवाइज़र के प्लेस पर यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को 9। इसका मतलब पहली नज़र में देखने पे डिवाइज़र के प्लेस पर हम लोगों को क्या देखा, 9 दिखा। ठीक है। बट जब भी कभी क्वेश्चंस किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब या फिर स्क्वायर से रिलेटेड होंगे तो एक बार के लिए हम लोगों को थोड़ा रुक कर सोचना पड़ेगा कि डिवाइज़र हम लोगों का जो एक्चुअली अभी हम लोगों को दिख रहा है वही है या फिर डिफरेंट है। तो अभी हम लोगों को डिवाइज़र के प्लेस पे क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है ना। अब जरा सोचिए 9 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 9 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये सारे के सारे 9 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब की बात करी गई है ना, तो 1 का क्यूब करिए। 1 का क्यूब क्या होगा, 1। क्या ये 1 इस 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 2 का क्यूब करें तो ये होता है 8। क्या ये 8 इस 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 3 का क्यूब करें, ये क्यूब है, 3 का क्यूब करें तो ये कितना होगा, 27। क्या ये 27 इस 9 से डिवाइड होगा, यस बिल्कुल होगा। इसका मतलब हम लोगों का डिवाइज़र 9 नहीं है, डिवाइज़र क्या है इस क्वेश्चन में, 3 है। करेक्ट है। तो अब पता चला ये 3 कहाँ से मिलता है हम लोगों को इस क्वेश्चन में एज अ डिवाइज़र। अब देखो जब हम लोगों का डिवाइज़र 3 है तो रिमाइंडर क्या होगा, देखो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा नंबर भी। मतलब रिमाइंडर हो सकता है 0, 1 और 2। इसका मतलब रिमाइंडर यही 3 हो सकते हैं। करेक्ट है। और डिवाइज़र हम लोगों का क्या है, 3 है। अब जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब लिखते हैं व्हेन b = 3, यानी कि डिवाइज़र जब हम लोगों का कितना है, 3, देन एनी पॉजिटिव इंटीजर नाम दे देते हैं उसको, n कह देते हैं। सो व्हेन डिवाइज़र = 3 देन एनी पॉजिटिव इंटीजर n कैन बी ऑफ द फॉर्म। देखो डिवाइज़र अगर 3 है तो रिमाइंडर 0, 1, 2 हो सकता है। तो फॉर्म्स क्या होंगी इस पॉजिटिव इंटीजर n की, इसकी फॉर्म हो सकती है या तो 3q जैसी जब रिमाइंडर हम लोगों का 0 है। अगर रिमाइंडर 1 हो तो क्या फॉर्म हो सकती है, 3q+1 जैसी फॉर्म हो सकती है। और अगर रिमाइंडर 2 हो तब इसी पॉजिटिव इंटीजर n की फॉर्म हो सकती है 3q+2। करेक्ट है। वेयर q is some positive integer। तो q क्या है यहाँ पर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर n की क्या क्या फॉर्म्स हैं, 3q, 3q+1 और 3q+2। तो इस तरीके से कितने केसेस बन जाते हैं फिर इस क्वेश्चन में, 3 केसेस आ जाते हैं। केस नंबर 1 पर, व्हेन a positive integer n is of the form
3q। फर्स्ट केस में हम लोगों ने लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n जब किस फॉर्म का है, 3q जैसी फॉर्म का है, करेक्ट है। बट हम लोगों को फॉर्म किसकी शो करनी है, हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म नहीं शो करनी है, हम लोगों को शो करना है कि उस पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब की जो फॉर्म होती है वो होती है या तो 9m+1 या फिर 9m+8 जैसी, करेक्ट है। इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म शो नहीं करनी है इसके क्यूब की, तो इसका क्यूब करने के लिए क्या करें, दोनों साइड्स का क्यूब कर देते हैं। ओके, तो दोनों साइड्स का क्यूब करेंगे तब इसको लिख सकते हैं nq, और इसको लिखा जा सकता है 3q का होल क्यूब। अब सिंप्लीफाई करो इसको, 3 का क्यूब करेंगे तो बना 27, q का क्यूब करेंगे तो क्यूब, करेक्ट है। अब देखो डिवाइजर के प्लेस पे हम लोगों को फाइनली चाहिए क्या, 9 चाहिए ना, तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, 9 बिल्कुल आ सकता है, तो ले लेते हैं कॉमन। तो हम लोगों ने 9 कॉमन लिया, और ब्रैकेट में तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखा जा सकता है, 27 में से 9 तो बाहर लिख दिया हम लोगों ने, इसको लिख सकते हैं 3q। ठीक है, ये तो वैसे सिंगल टर्म में कॉमन नहीं है, जस्ट हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया है। अब देखो 9 × 3q है ना, q अपने आप में क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था, जब इसका क्यूब करेंगे तो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, बट q से तो डिफरेंट ही होगा, यानी कि एक नया पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों को मिलेगा। अगर ये नया पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको नया नाम दे देते हैं, और तब इसको लिख सकते हैं हम लोग 9m, जहाँ पे m क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर, जो कि किसके प्लेस पर रखा गया है, ये रखा गया है 3q के प्लेस पर। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट केस में शो कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के क्यूब की जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, 9m जैसी होती है, करेक्ट है। सेकंड केस पर आते हैं, तो केस नंबर 2, when a positive integer n is of the form, अब देखो सेकंड फॉर्म क्या है पॉजिटिव इंटीजर की, 3q+1, बट हम लोगों को क्या शो करना है, उस पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब की फॉर्म शो करनी है कि इन्हीं 3 में से एक होती है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसका करें क्यूब, यानी कि दोनों साइड्स का क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिखा हम लोगों ने nq, और इस साइड का क्यूब करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 3q+1 का होल क्यूब, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है ना, क्या, a+b का होल क्यूब, और a+b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a³ + b³ + 3a² प्लस 3ab²। सो एक्सपेंड कर देते हैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। a के प्लेस पे क्या है, 3q है, a³ होता है, रखिए, तो 3q और इसका क्यूब, प्लस b के प्लेस पर 1 है तो 1 का क्यूब, प्लस 3a² होता है तो 3a का मतलब 3q, इसका स्क्वायर, b का मतलब 1, प्लस 3ab², तो 3 × a का मतलब क्या है, 3q, और b² का मतलब 1 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3q का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27q³, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27, इंटू 1 का मतलब 27q², प्लस 3 3 जा 9, और 1 का स्क्वायर मतलब 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या रहेगा, 9q। अब इसको पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, तो सबसे पहले तो इसको लिख दें 27q लिखा हम लोगों ने, फिर उसके बाद इस टर्म को लिख दें 27q², फिर इस टर्म को लिख दें 9q, और 1 को लास्ट में लिख दें। अब फिर से देखो डिवाइज़र के प्लेस पे क्या चाहिए हम लोगों को, 9 चाहिए ना, इसका मतलब देखो जरा 9 कॉमन आता है, इस टर्म में से आ रहा है, इस टर्म में से आ रहा है, इस टर्म में से आ रहा है, तो जहाँ तक 9 कॉमन आता है वहाँ तक 9 कॉमन ले लो। ठीक है, तो 9 हम लोगों ने कॉमन लिया। जब इस टर्म में से 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3q²। इस टर्म में से 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 3q²। इस टर्म में से 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा क्यूब, और प्लस का 1 है। अब देखो क्यू क्या था, अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर था, तो इसका क्यूब करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। जब इन तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो भी क्या मिलने वाला है, हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर ही मिलने वाला है, बट क्यू से तो डिफरेंट होगा। मान लेते हैं वो नया पॉजिटिव इंटीजर क्या है, m, तो इस ब्रैकेट के प्लेस पर हम लोगों को नया पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है m, तो रख देते हैं इस ब्रैकेट के प्लेस पर m।
तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 9m + 1, जहाँ पे m क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर, और m हम लोगों ने रखा किसके प्लेस पर है, ये रखा है 3q³ + 3q² + q के प्लेस पर। ठीक है, तो सेकंड केस में हम लोगों ने शो किया कि एक पॉजिटिव इंटीजर n के क्यूब की जो फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म होती है, 9m + 1 जैसी फॉर्म होती है। तो सेकंड केस में हम लोगों ने ये फॉर्म शो कर दी। अब आते हैं हम लोग थर्ड केस पर। तो केस नंबर 3, when a positive integer n is of the form, किस तरह की फॉर्म है इसकी, 3q + 2 जैसी फॉर्म है। करेक्ट, बट हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म नहीं शो करनी है, हम लोगों को तो उसके क्यूब की फॉर्म शो करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स का क्यूब करना पड़ेगा, कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि n³ किसके इक्वल होगा, 3q + 2 का होल क्यूब। करेक्ट, अब फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, यही आइडेंटिटी लगा रहे हैं और इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो क्या होता है, a के प्लेस पर क्या देख पा रहे हैं, 3q ना, सो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 3q और इसका क्यूब, प्लस bq होता है, b के प्लेस पे क्या है 2, तो यहाँ पे रखा 2 का होल क्यूब, प्लस 3a² मतलब 3 रखिए, a के प्लेस पर है क्या 3q, तो इसका स्क्वायर इंटू b का मतलब क्या है 2, प्लस 3ab², तो 3 रखिए, a के प्लेस पर है क्या 3q और b के प्लेस पर है 2 और इसका स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो 3q का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9q³, 27, कितना होगा 27q³, राइट। अब 2 का क्यूब करेंगे तो ये होगा 8। अब देखो जरा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54q², तो इसको लिखा हम लोगों ने 54q²। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 36q। ठीक है, अब पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दीजिए। तो 27 सबसे बड़ी पावर क्या है, क्यूब है, रखिए। इससे इसके बाद स्क्वायर है, ये वाला टर्म रखिए 54q², फिर ये वाला टर्म रखिए 36q और फिर लास्ट में 8 रख दीजिए। अब देखो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको, तो देखो डिवाइज़र के प्लेस पे क्या है 9 है ना, तो 9 देखो कहाँ तक कॉमन आता है, तो हम लोग देख रहे हैं 9 इस टर्म में से कॉमन आता है, 9 इस टर्म में से भी आता है और 9 इस टर्म में से भी आता है। ले लेते हैं कॉमन। तो 9 जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो इस टर्म में क्या बचा, इस टर्म में बचता है 3q³ प्लस 9 इस टर्म में से कॉमन लिया तो क्या बचा 6q², 9 इस टर्म में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4q, करेक्ट है, प्लस 8। अब देखो q क्या था, q एक पॉजिटिव इंटीजर था, क्यूब करेंगे तो भी पॉजिटिव इंटीजर, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, सिमिलरली ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। और जब 3 पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो भी क्या मिलने वाला है, एक पॉजिटिव इंटीजर, बट वो नया पॉजिटिव इंटीजर होगा। मान लेते हैं वो नया पॉजिटिव इंटीजर क्या है, m है, मतलब इस ब्रैकेट के प्लेस पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, नया पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग इस ब्रैकेट के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, m, यानी कि नया पॉजिटिव इंटीजर रख दिया, प्लस का 8 है, लिख दीजिए। तो जहाँ पे m क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर, और m है किसके इक्वल, ये है 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q के इक्वल, करेक्ट है। इसका मतलब देखो हम लोगों ने 3 केसेस में क्या शो किया। फर्स्ट केस में हम लोगों ने शो किया कि एक पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब की जो फॉर्म होती है वो 9m जैसी होती है। नेक्स्ट केस में हम लोगों ने शो किया कि एक पॉजिटिव इंटीजर की जो क्यूब की फॉर्म होती है वो 9m + 1 जैसी होती है। और थर्ड केस में हम लोगों ने शो किया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब की जो फॉर्म होती है वो 9m + 8 जैसी होती है, और यही हम लोगों को शो करना था। ठीक है, जस्ट लिख देते हैं। सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8, और यही हम लोगों को शो करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।